नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और उसके घर में कल को बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है या कुछ विपदा आ जाती है, तो वो क्या करेगा? क्या वो पूरा परिवार मिलकर एक दूसरे के साथ लड़ने लगेगा, एक दूसरे पर दोषारोपण करेगा, या फिर वो व्यक्ति दूसरा रास्ता अपनाएगा? पहले अपने परिवारजनों को बचाएगा, फिर अपने घर को बचाएगा और फिर ये देखेगा कि जी ये विपदा आई कैसे, क्यों आई, क्या इसे रोका जा सकता था? और अब आप इस सवाल को याद रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि मैंने सवाल पूछा क्यों था। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि दुनिया भर में भारत को लेकर क्या नजरिया रखा जा रहा है, दुनिया भर की मीडिया का क्या रिएक्शन है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दी वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में। काफी प्रतिष्ठित अखबार है अमेरिका के अंदर ये। इसने कहा है कि हजारों लोग मैच देखने गए, कुंभ में लाखों की भीड़ थी, चुनावी रैलियां हुई और इस वजह से कोरोना वायरस भारत में बहुत तेजी से फैला और ये काफी डेडली हो गया। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने अपना विचार रखा है। अब बात कर लेते हैं दी गार्डियन के बारे में। इसने थोड़ा लंबा लिखा है। इसने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के अंदर कोरोना को फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करी। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के बीच चुनावी रैलियां जारी रखी, उस वजह से अमेरिका में 5.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भी भारत में रैलियां करते रहे और भारत में कोरोना केस बढ़ते रहे। ये द गार्डियन का नजरिया है। अब आ जाते हैं टाइम्स पर। यह भारत के प्रति सबसे ज्यादा क्रिटिकल रहा है। इसने लिखा है कि अमीरों को अपनी पहुंच से हॉस्पिटल मिले, पीएम मोदी की नाकामी से कोरोना वायरस ज्यादा घातक हो गया और भारत के अंदर इस समय नरक जैसी स्थिति है। अमेरिका के हों चाहे मिडिल ईस्ट के जो अल जजीरा वगैरह है, सभी ने भारत की खूब आलोचना करी है, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को ही निशाने पर लिया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ये प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर ले चुके हैं। कारण ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस विचारधारा से आते हैं वो है राइट विंगर्स, और जो ये न्यूज़पेपर्स हैं, ये टीवीज़ हैं, ज़्यादातर ये आते हैं लेफ्ट विंग से। तो इसलिए इनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली ना लें। इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल एक किस्सा हुआ है हाल ही में बीबीसी का। दरअसल कारण ये हुआ कि ब्रिटेन के अंदर काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। इसके चलते लोग काफ़ी गरीब हो गए और बहुत लोगों की नौकरी भी चली गई। और जो ब्रिटेन है वो चाह रहा था कि अभी कुछ महीने और लॉकडाउन को रखा जाए, इसलिए लोग घरों से बाहर निकल आए और ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया कि लॉकडाउन हमें नहीं चाहिए। तो इसको लेकर बीबीसी ने कैसे रिपोर्टिंग करी? बीबीसी ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो रेसिस्ट लोग हैं, ये तो देश को डुबाना चाहते हैं, मास्क नहीं पहना इन्होंने, इस तरह की चीजें करनी शुरू कर दी। यानी कि जो प्रोटेस्टर थे उन्हें डिफेम करना शुरू कर दिया। बीबीसी ने इस हद तक रिपोर्टिंग करी कि जो लोग थे उनकी खिल्लियां उड़ानी शुरू कर दी लाइव शो के दौरान भी। तो इससे जो ब्रिटेन की आम जनता थी वो भड़क गई और एक पूरा कैंपेन चलाया गया डी फंड बीबीसी के नाम से। डी फंड मतलब दरअसल जो बीबीसी है ये यूके का सरकारी मीडिया है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर दूरदर्शन है, ऐसे ही ब्रिटेन में होता है बीबीसी। और बीबीसी पर बार बार आरोप भी लगते हैं कि जो बीबीसी है ये जो ब्रिटिश सरकार है उसका प्रोपेगेंडा दुनिया में फैलाती है। इसलिए ब्रिटेन के लोग कहने लगे अपनी सरकार को कि जो बीबीसी के फंड है, जो आप इन्हें पैसा देते हैं, उसमें कटौती कीजिए आज ही। ये कैंपेन है डिफंड बीबीसी, ये ट्विटर पर अब भी जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। आप ट्विटर पर जाइए, आपको बड़ी आसानी से बहुत सारे लाखों ट्वीट आसानी से मिल जाएंगे अगेंस्ट बीबीसी। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों हमें विदेशी मीडिया को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनकी अपना खुद का एक प्रोपेगेंडा होता है जो ये सेट करते हैं। लेकिन मुझे जो असली दिक्कत है वो है भारतीय मीडिया से। आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में सवाल पूछा था कि विपदा में आप क्या करेंगे, क्या अपने घरों के लोगों को संभालेंगे या एक दूसरे के साथ लड़ेंगे? भारतीय मीडिया ठीक पहला ऑप्शन ले रही है। आधे से ज्यादा मीडिया इस समय एक दूसरे के साथ लड़ रही है, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाई जा रही हैं। तो तब हो जाती है जब भारतीय मीडिया के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो विदेशी मीडिया के जो भद्दे कमेंट है भारत के बारे में उसका समर्थन कर देते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सरकार की आलोचना मत कीजिए, कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन एक बार ये विपदा हमारे ऊपर से टल जाए उसके बाद आप सरकार पर जितने एलिगेशन लगाने हैं लगाइए। जो व्यक्ति अगर आपको मिले कि इसकी कमी की वजह से कोरोना ज्यादा फैला, आप उसके खिलाफ केस चलाइए। किसने रोका है? लेकिन फिलहाल हमारे देश को एकजुट होने की जरूरत है, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर नहीं। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।